नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की हमने 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम इसका लास्ट टाइप MDH सीखेंगे। दोस्तों, MDH सुनने से ही आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। MDH जी हाँ, एक मसाले का नाम है और यही इसमें की रोल अदा करता है। MDH। तो दोस्तों, इसका मतलब हम पहले समझेंगे कि MDH है क्या। M से होता है आपका मैन, D से होता है आपका डेज और H से होता है आवर्स। मतलब मैन पावर क्या होगी, दिन और घंटे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करते हुए ध्यान ये रखना है, जो सबसे अहम है, कि आपको क्वेश्चन में मैन, डेज, आवर्स इनके अलावा कुछ भी दिया हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे वो वर्क है, चाहे वो इतने रुपए कमाते हैं, कुछ भी है, वो सारा का सारा कहाँ आएगा, आपका अपॉन में आएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी M1, D1, H1 और कुछ दिया है, जैसे आपका वर्क दिया है अपॉन W1 या आपको रुपीस दिया है अपॉन R1, इस तरह से। तो हम इसको इक्वल करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन दी होगी। पहली कंडीशन हम ध्यान से देखेंगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगी। फिर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, वहां हमसे कुछ पूछा होगा, दूसरी इक्वेशन वो बनेगी। दोनों इक्वेशनों को इक्वल करना है और हमें वैल्यू निकालनी है जो भी हमसे पूछा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि MDH के अलावा जो भी क्वेश्चन में आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम MDH का पहला क्वेश्चन है 3 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ M1 दिया है 3, H1 दिया है 4 और D1 दिया है कितना, 5। D से D हो गया, H से आर्स हो गए, M से मैन हो गया। और फिर दूसरी इक्वेशन में हमसे पूछा है कि 10 आदमी, यानी M2 कितना हो गया आपका 10, 2 घंटे में H2 कितना हो गया 2, प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हमसे पूछा है D2 क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया, MDH से हमारा पहला इक्वेशन बन गया M1, D1, H1। इसको इक्वल करेंगे दूसरी इक्वेशन के साथ M2, D2, H2। और इन 3 वर्ड्स के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम अपॉन में कुछ नहीं रखेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, M1 की 3, D की 4 और H1 की 5 इक्वल M2 कितना है 10, D2 कितना है हमें बताना है और H2 कितना है 2। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों इसको, 5 चौक 20, 10 दूनी 30। तो D2 कितना आ गया हमारा 3 डेज। तो दोस्तों, देखा आपने, ये टाइप टाइम एंड वर्क का सबसे इजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है दोस्तों, 12 आदमी 5 दिन कार्य करके 5,000 रुपए कमाते हैं। तो बताइए 10 आदमी 9 दिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे। तो आसान है दोस्तों, M1 हमारा कितना हुआ 12 आदमी, दिन दे रखे हैं हमें D1 5 और हमें क्या बता रखा है कि वो 5,000 रुपए कमाते भी हैं। तो R1 कितना हो गया हमारा 5,000। R से हम रुपीस को ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन में पूछा है कि 10 आदमी, D2 कितना हो गया 9 दिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे, यानी R2 हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, इन क्वेश्चनों में MDH के अलावा कुछ भी आएगा उसको हमें कहाँ रखना है, अपॉन में रखना है। तो जैसे यहाँ आया रुपए, तो रुपए का हमारा MDH से कोई लेना देना नहीं है, तो रुपए को कहाँ रखेंगे हम, अपॉन में रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 अपॉन R1। H1 इसमें नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में H1 की कहीं बात नहीं की गई है। और इसको इक्वल करेंगे
M2 D2 अपॉन R2 के साथ। तो यही की पॉइंट है दोस्तों, MDH के अलावा कोई भी वैल्यू हो उसको हमें कहाँ रखना है, अपॉन में रखना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 12 आदमी 5 दिन कमाते हैं कितने रुपए, 5,000 रुपए, और 10 आदमी 9 दिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे ये हमें बताना है। तो इसको हम काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 6 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 2500, और R2 की वैल्यू आ जाएगी 7500। तो ये दोस्तों आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी मेथड पर। क्वेश्चन है दोस्तों, 4 आदमी 6 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग करते हैं तो कितने व्यक्ति शेष कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क में जो हमारा कंप्लीट वर्क होता है वो हमारा होता है 1। तो दोस्तों यहां कहा गया है कि जो पहली कंडीशन में 4 आदमी जो है वो 6 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/3 काम कर रहे हैं। तो 1/3 काम खत्म हो गया, तो हमें पहले ये देखना है कि काम बचा कितना है जो हमें कराना है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे काम में से जो काम हो चुका है उसको माइनस कर दीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा रिमेनिंग वर्क, 2/3। यानी ये वाला काम जो है हमें कंप्लीट करना है। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं जो क्वेश्चन में दी है, 4 आदमी, यानी M1 कितना हो गया हमारे पास 4, 6 दिन में। D1 कितना हो गया 6, कितना काम करते हैं 1/3, तो W1 हो गया हमारा 1/3। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, कितने व्यक्ति, यानी हमसे M2 पूछा गया है। शेष कार्य कितना आया हमारे पास 2/3, यानी W2 हमारा कितना है 2/3, 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। हमें D2 दे रखा है 8 दिन। तो फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, MDH के अलावा जो भी क्वेश्चन में है उसको हमें कहां रखना है, अपॉन में रखना है। यहां क्या आया है, वर्क आया है, तो MDH तो ऊपर आएगा, इसके अलावा जो भी, जैसे इसमें क्या आया, वर्क आया, तो वर्क को कहां रखेंगे, हम नीचे रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, M1 की वैल्यू है 4, D1 की वैल्यू है 6, और W1 है हमारा 1/3। M2 हमें बताना है, D2 कितना है हमारे पास 8, और W2 कितना है हमारे पास 2/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो M2 कितना होगा दोस्तों 6। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कुछ मनुष्य एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, यदि 10 मनुष्य और होते तो काम 8 दिन कम में ही हो जाता। मनुष्यों की संख्या बताइए। तो दोस्तों हमें यहां मैन पावर नहीं दी गई। M1 कितना है आपका X, और D कितना है आपका 28। अब क्वेश्चन में कहा है यदि 10 मनुष्य और होते, तो पहले हमारे पास कितने थे X, यानी क्या होते 10 मनुष्य और ज्यादा होते, तो काम जो है वो 8 दिन कम में ही कंप्लीट हो जाता। तो पहले कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 28 दिन में। 8 दिन कम का क्या मतलब है, 20 दिन में। तो D2 कितना है आपके पास 20। तो अब तो आसान है क्वेश्चन, M1 D1 इज इक्वल टू होगा M2 D2 को। M1 की वैल्यू
x, d1 की वैल्यू 28, m2 की वैल्यू x + 10 और d2 की 20। तो हम इसको काट सकते हैं, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 7x = 5x + 50, ये 2x हो जाएगा 50 और 2x = 50। इसका मतलब क्या है, x = 50/2 और 25। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, MDH पर ही। क्वेश्चन है दोस्तों, एक ठेकेदार ने 12 मील लंबी नहर को 350 दिनों में बनवाने का ठेका लिया और इसके लिए 45 आदमियों को नियुक्त किया, लेकिन वह देखता है कि 200 दिनों में 4 से ही 1/2 मील पूरा हुआ। अब वह कितने आदमियों को नियुक्त करे कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क भी पता है, कितना करना है, 12 मील, और कितने दिनों में करना है, 350 दिनों में करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस काम को कंप्लीट करने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी स्टार्टिंग में, कि उसने 45 आदमी को नियुक्त किया। तो हमारे पास M1 कितना हो गया, 45, और 200 दिनों तक, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, 200 दिनों तक काम किया, तो D1 कितना हो गया, 200, और कितना काम कर रहे हैं वो 200 दिनों में, 4 से ही 1/2, यानी 2 चौक 8 और 1 9/2, तो 9/2। ये हुई हमारी पहली कंडीशन। अब आगे कहता है कि वो अब वह कितने आदमियों को नियुक्त करे, अब वह कितने आदमियों को नियुक्त करे कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो कितने आदमियों को नियुक्त करे, हमसे पूछा क्या है, M2 पूछा है, किस काम समय पर पूरा हो जाए। अब 200 दिन तो पहले उसको लग चुके हैं, टोटल हमारे पास कितने दिन है, 350 दिन है। तो कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, 150 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। 350 थे, 200 खत्म हो गए, माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 150 बचा। अब काम कितना बचा हुआ है भाई, 9/2 काम तो कंप्लीट हो गया। टोटल था हमारे पास 12, तो 12 - 9/2, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, W2 15/2। M2 हमें निकालना है कि अब वह कितने आदमियों को नियुक्त करे, कितने आदमी हमें चाहिए कि काम समय पर कंप्लीट हो जाए। तो आसान है, M1 D1/W1 = M2 D2/W2। तो M1 हमारा कितना है, 45, D1 कितना है, 200, W1 कितना है, 9/2। आगे कितने आदमी, X, D2 150 और W2 कितना है, 15/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 20 पंजे 100। तो दोस्तों 100 आदमी चाहिए उसको काम पूरा करने के लिए 150 दिन में, यानी समय पर पूरा काम करने के लिए उसे कितने आदमी चाहिए, 100। अगर दोस्तों इसमें क्वेश्चन होता कि कितने, यहां पर कितने और आदमियों को नियुक्त किया जाए, कितने और आदमियों को नियुक्त किया जाए, तो दोस्तों इसका आंसर फिर 100 नहीं होता। इसका आंसर होता कि पहले उसके पास कितने आदमी हैं, 45 आदमी हैं, अब कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो कितनों को और उसने अपने पास बुलाया काम करने के लिए, 100 - 45 यानी 55 दिन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2 तरीके से आ सकता है कि कितने आदमियों को नियुक्त करे और कितने आदमियों को और नियुक्त करे। तो दोनों में फर्क है। अगर पूछे कितने आदमी को नियुक्त करे तो 100 आदमी चाहिए, और पूछे कि कितने और आदमियों को बुलाए बाहर से, कि कितने और आदमी काम को करने के लिए चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 - 45 55 दिन। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए,
और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।